महाकुंभ से बूस्ट हुई यूपी की इकोनॉमी, अखिलेश यादव को फिर हुआ दर्द। महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं और इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे जनता भ्रम में रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाकुंभ का मेला भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक पर्वों में शामिल है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इससे 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस मेले से न सिर्फ स्थानीय तौर पर काम करने वाले छोटे कारोबारियों को फायदा होगा, बल्कि कुल मिलाकर इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। महाकुंभ मेले का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 को होगा और यह अद्भुत पर्व 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के साथ संपूर्ण होगा। बूस्ट हुई यूपी की इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी महाकुंभ 2025 को एक धार्मिक आयोजन के साथ ही साथ एक बड़े आर्थिक अवसर के तौर पर देख रही है। इस आयोजन का बजट 6,382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,600 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एलोकेट किए गए हैं। 2019 में हुए कुंभ मेले की तुलना में यह खर्च लगभग 2 गुना है, लेकिन इस खर्च की तुलना में इससे होने वाला लाभ कई गुना ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक यह विशाल पर्व राज्य के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रेवेन्यू को जनरेट करेगा। महाकुंभ अर्थव्यवस्था के लिए वरदान। महाकुंभ 2025 में कुछ अनुमानों के मुताबिक करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना की जा रही है। इतने बड़े आयोजन से तमाम छोटे बड़े स्थानीय व्यवसायों को काफी फायदा होगा। इसमें बोट, टैक्सी, ऑटो, रिक्शे चलाने वालों से लेकर फूल बेचने वालों, घाटों, मंदिरों के पास छोटी दुकानें लगाने वाले, होटलों के मालिक तक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ की तैयारियों के दौरान हुए कामकाज से ही कम से कम 45,000 परिवारों को रोजगार मिला है। इसके अलावा नाव चलाने वालों, टूरिस्ट गाइड्स, स्ट्रीट वेंडर्स और ड्राइवरों समेत तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वो यात्रियों को बेहतर सेवा मुहैया करवा सके। कुंभ मेले का आर्थिक असर सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। इस विशाल महाकुंभ की वजह से यूपी के दूसरे तीर्थ स्थलों जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इससे पर्यटन उद्योग में हजारों नए रोजगार पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस मेले में तमाम सुविधाओं को डिजिटल रूप में मुहैया कराने पर भी जोर दे रही है। इस महाकुंभ के लिए प्रदेश की सरकार ने भव्य, दिव्य एवं डिजिटल का स्लोगन दिया है। आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। महाकुंभ 2025 के दौरान पहली बार अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई दे रही है। गूगल और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच हुए समझौते से यह संभव हुआ है। इसके साथ ही इवेंट की तैयारी में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी खास फोकस किया गया है। एक नया 6 लेन का पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और 275 करोड़ रुपए की लागत से एक 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि महाकुंभ के लिए तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया भर में इसके प्रति लोगों की दिलचस्पी का लाभ आने वाले वर्षों में मिलेगा। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक इंजन का काम भी करता है, जो कारोबार में लगे लोगों के लिए आमदनी बढ़ाने का मौका और बड़ी आबादी के लिए रोजगार का अवसर लेकर आता है। और जब योगी सरकार में यह सब हो रहा है तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है और इसलिए सपा 2013 का महाकुंभ योगी सरकार को याद दिला रही है। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया था। समाजवादी सरकार में हुए महाकुंभ की देश के साथ विदेश में भी सराहना हुई थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। अखिलेश सरकार में महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं पर सवाल भी उठे थे, लेकिन वो अखिलेश यादव नहीं बताते। अखिलेश सरकार में उठे थे सवाल। 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी,
तब महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से लेकर पैसा ना खर्चने और भीड़ के प्रबंधन तक में सैकड़ों गड़बड़ियां हुई थी। इसको लेकर सीएजी ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें पूरी सच्चाई भी बाहर आई थी, लेकिन इस पर अखिलेश यादव एक शब्द तक नहीं बोलते। 2013 के कुंभ के लिए अखिलेश यादव को आजम खान के अलावा और कोई शख्स नहीं मिला था। आजम खान को इस मेले की समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। आजम खान को हिंदुओं के सबसे बड़े जुटान कुंभ में संभवतः कोई रुचि ही नहीं थी और वह उस दौरान रामपुर में अपनी समानांतर सरकार चलाने और जोहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगे हुए थे। आजम खान के मंत्री रहते हुए इस कुंभ के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 42 लोग मारे गए थे। यह हादसा 10 फरवरी 2013 को हुआ था। इस दिन मौनी अमावस्या थी और लाखों श्रद्धालु उस दिन प्रयागराज में गंगा में स्नान करने आए थे। इस हादसे को लेकर रिपोर्ट भी बाद में सामने आई थी। इस हादसे के कारणों में यह एक था कि राज्य सरकार ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था ही नहीं की थी। इस हादसे के बाद आजम खान ने दिखावे के तौर पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हादसे के 2 दिन बाद अखिलेश यादव प्रयागराज गए थे और गाड़ी लेकर अंदर घूमकर वापस चले आए। उन्होंने यहां स्नान करना तक जरूरी नहीं समझा था। वर्तमान में खंभों पर तार न लगने को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे अखिलेश यादव तब हादसे को लेकर राजनीति ना करने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब वही अखिलेश यादव योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जहां 2013 का कुंभ अखिलेश यादव ने विफलताओं का स्मारक बना दिया था, वहीं 2025 के कुंभ को योगी सरकार ने डिजिटल कुंभ के तौर पर आयोजित करने की तैयारी की है। इस महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने विशेष ऐप बनाया है। यह ऐप 11 भाषाओं में चलेगा। महाकुंभ में हर सेवा के लिए QR कोड लगाए गए हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पूरे मेला क्षेत्र में हजारों कैमरा लगाया गया है। इनका एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है। इस सिस्टम में AI का भरपूर उपयोग हुआ है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी भी यहां की जाएगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 कमांड सेंटर में बांट दिया गया है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र कई किलोमीटर में विस्तृत होता है। इसके कारण श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ता है। अब यह स्थिति योगी सरकार बदल देगी। योगी सरकार ने इस महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंदर शटल बस, ई-ऑटो और ई-रिक्शा की व्यवस्था की है। ये श्रद्धालुओं की सहूलियत के हिसाब से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। हजारों पुलिसकर्मी की नियुक्ति भी की गई है। फिलहाल पूरे तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर भीड़ प्रबंधन तक के काम तेजी से चल रहे हैं। योगी सरकार का कहना है कि 2025 का महाकुंभ सबसे दिव्य होगा, लेकिन इस आयोजन से भी विपक्ष को समस्या हो गई है। सपा से फैजाबाद के सांसद अवधेश कुमार ने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन करना कोई नई बात नहीं और उनकी सरकार में भी यह हुआ था। अवधेश कुमार ने दावा किया कि इस बार के महाकुंभ में बंदरबाट हो रही है। उनके नेता अखिलेश यादव भी इस बीच महाकुंभ की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहीं वे खंभों की फोटो डालते हैं तो कहीं अधूरी पुलिस चौकी दिखाते हैं। उनका दावा होता है कि महाकुंभ का काम अधूरा है। हालांकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि 2013 में प्रयागराज में उन्हीं की सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उसके कुप्रबंधन की दुनिया भर में आलोचना हुई थी, लेकिन वो सब अखिलेश यादव नहीं बताते। और अब जब महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा है तो अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। खबर को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।